अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम अबाद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना। न हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्दो सना के बाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया, इमाम आज़म, शफ़ी आज़म, हादी सबुल ख़ातिमुर रसूल, उलुल अज़्म पैगम्बर जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए ख़ास रहमत व बख्शिश की दुआएँ जमी सहाबा इकराम रिज़वान अल्लाहि अलैहि अजमाइन के लिए, तबा ताबईन के लिए, आइमा मुज्तहिदीन के लिए, मुहद्दिसीन के लिए, फ़ुक़हाए दीन के लिए, अलगर्ज़ उम्मत मुसलमा के उन तमाम अफराद के लिए जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का अज़म कर रखा है। यकीनन नसीबे वाले आप अफराद हैं कि जिन लोगों ने आज अल्लाह के घर का इंतखाब किया है। मुआशरे में इस कदर बदअमनी है कि लोग छुट्टी के दिन को पार्कों के लिए, रिश्तेदारियों के लिए, फजूल लहव लाभ के लिए और जनाब न जाने किस कदर अजीबो गरीब प्लान कर लेते हैं। बदकिस्मती से जूं जूं मैं और मेरा मुआशरा नई सदी में दाखिल होते जा रहे हैं, इस्लाम हमारी अमली जिंदगियों से निकलता चला जा रहा है। वो लिबास जिसे कभी पोशीदा अज़ा के ढांपने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, आज उसी लिबास को उन्हीं अज़ा के इजहार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान मौजूद है, निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन ममीलात। क़यामत की निशानियों में से ये निशानी है कि औरतें अटक अटक कर, मटक मटक कर चलेंगी, अपने कोलों को हिला हिला कर मर्दों की तरफ माइल होने वाली और मर्दों को अपनी तरफ माइल करने वाली होंगी। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। हज़रात गिरामी कदर, यकीनन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए मशाले राह है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में से कोई भी वाज ऐसा नहीं था कि जिसमें आपने उखरवी ज़िंदगी के लिए निशानदही ना की हो। आपकी बेइज्जत के कमोबेश मेरे नाकिस मुताले के मुताबिक कुरान ने जो मकासद बयान किए हैं वो 18 के करीब हैं, 18 मकासद हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद इस कायनात में क्या था। और उन मकासद में से आखिरी मकसद और मिशन ये था
कि लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ आखिरत के दिन के हिसाबो किताब के लिए, मालिकी यौमिद्दीन के लिए लोगों को बुलाया जाए और बतला दिया जाए कि एक दिन ऐसा मुकर्रर किए जाने वाला है जिस दिन हम सभी ने अल्लाह की अदालत में पेश होना है। और पेश कैसे होना है? दुनिया का निज़ाम भी है कि अगर एक बंदे ने अदालत में पेश होना है तो एक साथ वकील है, चंद सिफारशी हैं। ये दुनिया का निज़ाम है। जज भी अपना है, वकील भी अपने हैं। इसके बरअक्स मेरे भाइयों, एक वो निज़ाम है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वलकद जिअतुमूना फुरादा, तुम्हें अल्लाह की अदालत में एक एक करके बुलाया जाएगा। ना कोई जज होगा, ना कोई वकील होगा, ना कोई सिफारशी होगा। उस दिन की तैयारी के लिए, उस दिन की कामयाबी के लिए बेशुमार बातें हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा बातें नहीं बतलाना चाहता। ऐसी एक ज़रूरी बात जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन का मकसद समझा करते थे, हर वाज में ज़रूर निशानदही किया करते थे, वो एक बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको सुनाना चाहता हूँ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ूल क़दम इब्न आदम हत्ता युसअल अन खम्सिन अन उमरिही फ़ीमा अफ़ना व अन शबाबिही फ़ीमा अबला व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबा व फ़ीमा अनफ़का व माज़ा अमिला फ़ीमा अलिमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्ने आदम अल्लाह की अदालत में क़यामत के दिन जब जाएगा, मेरी तरफ देखिएगा, यूं एक पांव कदम उठा के आगे नहीं रख सकेगा। हत्ता युसअला अन खम्सिन, जब तक 5 सवालों के जवाब ना दे दे। मेरे भाइयों, ये 5 सवाल लाजमी और ज़रूरी हैं। वैसे तो बेशुमार सवाल हैं। लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, तुम्हारे से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी नेमतों की बाबत पूछेंगे। इन्नस्समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, बेशक तुम्हारे कान, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे दिल, इनकी बाबत क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में सवाल किए जाएंगे। और इसी तरह कब्र के सवाल भी हैं। लेकिन मैं आप अहबाब को जिन सवालात की तरफ निशानदही करना चाहता हूं वो ऐसे लाजमी और ज़रूरी सवाल हैं, जिस तरह एक मैट्रिक का बच्चा इम्तिहानी सेंटर में जाता है और लिखा होता है पहला सवाल लाजमी है, ऑब्जेक्टिव पार्ट, बकिया 6 सवालों में से कोई से 5 कर लें या 4 कर लीजिएगा। अजीज तलबा, बिलखुसूस जो इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, मरकज़ ख़ातमुन नबिय्यीन से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे छोटे ये बच्चे हैं, इन बेटों के लिए, इन भाइयों के लिए ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान आलिशान आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो फरमान क्या है कि 5 सवाल ऐसे हैं जिनमें से किसी एक की भी कम पार्ट आ गई, कामयाबी के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। पहला सवाल इस कदर लाजमी और ज़रूरी है। अल्लाह पूछेंगे, अन उमरिही फ़ीमा अफ़ना, मेरे बंदे, मैंने तुझे ज़िंदगी दी थी, कहाँ पे बसर करके। व अन शबाबिही फ़ीमा अबला, दूसरा सवाल जवानी के मुतल्लिक़ किया जाएगा कि मैंने तुम्हें खूबसूरत नेमत जवानी अता की थी, इस जवानी को कहाँ पे बसर कर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेमतानी मबगूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, अस्सिहत वल फ़िराक,
दो नेमतें दुनिया में बकसरत पाई जाती हैं, लेकिन लोग इनसे फ़ायदा नहीं उठाते। आपके ज़हनों में सवाल आ रहा होगा कि ज़िंदगी और जवानी एक ही चीज़ के दो नाम हैं। ना मेरे भाइयों, मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा, शायद मैं आपको अपनी बात समझा पाऊँ। ज़िंदगी और जवानी ज़मीन से आसमान तक का फ़र्क भी मिलाना चाहूँ तो नहीं मिल सकता। ज़िंदगी मेरे अल्लाह ने उस शख्स को दी है, उस शख्स को भी दी है जिसके हाथ हैं हिला नहीं सकता, जिसके कान हैं सुन नहीं सकता, जिसको आंखें अता की हैं देख नहीं सकता, जिसको ज़ुबान अता की है बोल नहीं सकता, जिसको टांगें अता की हैं चल नहीं सकता, जिसको दिमाग अता किया है अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिंदगी तो अल्लाह ने उसको भी दी है, लेकिन यहां पे जवानी से मुराद तंदुरुस्ती वाली जिंदगी है। और अगर अभी भी समझ ना आए तो हम अस्पतालों का विजिट कर लेते हैं। किसी के दिमाग का ऑपरेशन होने वाला है, किसी की टांग का ऑपरेशन होने वाला है। अल्लाह मुआफ़ फरमाए, इलाहुल आलमीन हमारे तमाम मरीज़ों को शफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। जनाब, किसी को कोई टेंशन, किसी को कोई टेंशन। ये मुआशरा टेंशनों से भरा पड़ा है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 सवालों में से लाज़मी सवाल मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। बस एक ही हदीस बयान करनी है। सवाल नंबर 3 जो अल्लाह की अदालत में लाजमी, जिसका मैंने और आपने जवाब देना है, वो क्या है? वान शबाबिही फीमा अबला व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबा। अल्लाह पूछेंगे, मेरे बंदे तो जवान हो गया था, तेरी कमाई का जरिया क्या था? हलाल ज़राए से माल कमाता रहा या हराम ज़रिए से माल को इकट्ठा करने की दौड़ लगी हुई थी, हवस थी कि बस किसी न किसी तरीके से माल इकट्ठा कर लिया जाए? ये सवाल भी हर शख्स से किया जाएगा, हर बंदे ने जवाबदेह होना है। आज अगर हम अपने माल के बारे में, अपनी कमाई के बारे में गौर व खौस नहीं करेंगे तो अल्लाह की अदालत में कल क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे? और जिसकी सपली किसी एक सवाल में भी आ गई, ला तज़ूल कदम इब्ने आदम, इब्ने आदम एक कदम भी उठा के आगे नहीं रख सकेगा। एक कदम भी आगे उठाने की जुर्रत और हिम्मत ही नहीं होगी तो फिर क्या करेगा? और मेरे भाइयों, दुनिया के इम्तिहानों में, दुनिया के इम्तिहानात में क्या होता है? अक्सर ये होता है सपली आ जाए, कंपार्ट आ जाए, एज ए होल हो जाए तो मौका मिल जाता है, सपली का इम्तिहान तालिब इल्म दोबारा दे लेते हैं। मौका मिल जाता है, एज ए होल हो गया है, फिर नए सिरे से अपीयर होकर इम्तिहान देने का मौका मिल जाता है। अल्लाह की कसम मेरे भाइयों, अल्लाह की अदालत में सपली या कंपार्ट के चांसेस नहीं है कि इसको दोबारा क्लियर कर सकें, किसी भी किस्म के। तो जहां पे सपली या कंपार्ट के चांसेस ही नहीं है, उसकी मेरी और आपकी तैयारी कितनी है? देख लीजिए, दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए, दुनियावी उलूम हासिल करने के लिए कितनी तगदो करते हैं। हमारे वालिदैन नाराज होते हैं अगर बेटा स्कूल से, कॉलेज से छुट्टी कर ले, महंगी से महंगी ट्यूशन लगवाते हैं, फिर भी बड़ी सख्ती करते हैं। इसके बरअक्स वो तालीम जिसके बारे में इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिसे ज़रूरी करार दिया है, वो कुरान व हदीस की तालीम है। वो इल्म जिसकी बाबत
जिसने क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में मेरी और आपकी सिफारिश करनी है, वो इल्म, जिस इल्म ने अल्लाह की अदालत में, जिस तालीम ने, जिस तरबियत ने अल्लाह की अदालत में मेरी और आपकी शहादत और गवाही देनी है, वो इल्म कुरान व हदीस का इल्म है। वो इल्म अंबिया की मार्फत का नाम है। वो इल्म वालिदैन की खिदमत का नाम है। वो इल्म हमसायों के हुकूक का नाम है। वो इल्म मुआशरती रवैयों का नाम है। वो इल्म अखुव्वत और भाईचारे का नाम है। लेकिन आज हम इससे कोसों दूर हैं। वान मालिही मिन ऐन इक्तसबा, तेरी कमाई का जरिया क्या था। वफी मा अनफका, सवाल नंबर 4 जो लाजमी और जरूरी है। अल्लाह पूछेंगे तो जवान हुआ, कमाई की, वफी मा अनफका, सवाल नंबर 4 उसको कहां कहां पे खर्च किया। अब खर्च करने के लिए मेरे और आपके मुआशरे में बेशुमार जराए हैं जो खुद से क्रिएट किए हैं। क्या कभी सोचा बेकस, बेआसरा, बेसहारा लोगों का सहारा बन जाए मेरा माल? कभी सोचा किसी बेवा के लिए ये मेरा माल चला जाए? कभी सोचा कि ये माल अल्लाह की राह में दे दूं? हालांकि हमें गलत गाइड किया गया है। जिस दिन मेरी और आपकी मार्फत इल्म को जानने तक यहां तक पहुंच गई कि जो रुपया पैसा हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उसकी कदर और कीमत क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बंदा अल्लाह की राह में जब सदका करता है, आप 10 रुपए किसी यतीम की मुट्ठी में दे रहे हैं, किसी गरीब को दे रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान मौजूद है, वो 10 रुपए अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इस हाथ में लेते हैं। वो आपके 10 रुपए किसी की मुट्ठी में नहीं जाते, अपने हाथ में लेते हैं और उसको पालते हैं। इस तरह पालते हैं जिस तरह जिम्मेदार अपनी खेती को पालता है, इस तरह पालते हैं जिस तरह बकरियों का चरवाहा अपनी बकरियों की हिफाजत करता है। और मुझे बतलाइए, जब आपके 10 रुपए अल्लाह की राह में लगे हुए इस कदर कीमती हैं, डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हाथ में ले लेते हैं, तो उन 10 रुपए की, उस 20, 50, 100 रुपए की क्या कदर कीमत है। वफी मा अनफका, कहीं ऐसा तो नहीं शादी ब्याह, बिदात, खराफात, रसूमात और माशरती तनाव, घरेलू झगड़े, खानदानी तनाज़ात, इन तनाज़ात पे हमने सारी की सारी रकम ज़ाया कर दी। इसके बाबत पूछा जाएगा, वमाज़ा आमिला फ़ीमा आलिमा, आखिरी सवाल जो लाजमी और ज़रूरी, जिसके बारे में हम सबसे पूछा जाएगा। अल्लाह पूछेंगे, माज़ा आमिला, क्या तूने अमल किया, फ़ीमा आलिमा, जो तूने जान लिया। अब हम सभी को इल्म है नमाज फ़र्ज है, हम सभी को इल्म है वालिदैन के हुकूक हैं, रिश्तेदारों के हुकूक हैं, बहन भाइयों के हुकूक हैं, ख़ानदान के हुकूक हैं। सारे के सारे हुकूक व फ़राइज़ का इल्म हो जाने के बावजूद अगर हम इन चीज़ों से ना आशना हैं तो फिर मेरे भाइयों अपनी ये सोच ज़रूर बना लीजिएगा कि क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह के सामने उन नेमतों की बाबत पूछा जाएगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम कुरान व हदीस की तालीम को सीखें भी, अपने बच्चों को सिखाएं भी। एक बंदा क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में जाएगा, अल्लाह ने बेटे बेटियों से नवाजा होगा, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अतदरूना मनिर रकूब,
तुम जानते हो बांझपन किसे कहते हैं सहाबा? फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस जोड़े को अल्लाह ने औलाद ना दी हो, जिसके और बेटे ना हो। फरमाया अल्लाह अर्रकूब मिन उम्मती मन याती यौमुल क़ियामा, मेरी उम्मत का रकूब वो शख्स है जो क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में आएगा। अल्लाह ने उसको बेटियों से भी नवाजा होगा, बेटों से भी नवाजा होगा, उसने अपनी औलाद को कुरान और हदीस की तालीम ही नहीं दिलवाई होगी। गोया कि वो कुरान और हदीस की तालीम से आरी होंगे, दूर होंगे। तो वो इसलिए बांझपन कहा गया है कि उसकी औलाद का उसे फ़ायदा ही नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ है जो सुना, जो सुनाया, जो बयान किया, अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।